ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन आज है। कांग्रेस ने आज के प्रदर्शनों में अपनी रणनीति बदली है, स्ट्रेटेजी चेंज की है। दरअसल आज प्रदेश कांग्रेस प्रतीकात्मक प्रदर्शन करेगी। 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदलने का फैसला किया है। सभी जिलों में कृषि बिल की होली कांग्रेसी जलाएंगे। केंद्रीय कार्यालयों के सामने बिल का विरोध होगा। जयपुर में एफसीआई कार्यालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि एफसीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन नहीं होगा। ये कल ही तय हो गया था कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 3-4 चुनिंदा नेताओं के साथ ज्ञापन लेकर के और जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और ये यहाँ जयपुर में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होगा। बाकी जो 11 जिले हैं जहां पर धारा 144 लगी हुई है, वहां पर कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए जाएंगे। बाकी के जो 22 जिले हैं वहां पर धरने प्रदर्शन होंगे। तो ये जो पहले एफसीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की बात थी, वो अब रणनीति में बदलाव कर दिया गया है। कल रात को ये फैसला कर दिया गया था कि वो जो 11 जिले हैं जहां पे धारा 144 लगी हुई है, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कलेक्टर्स को जाकर के ज्ञापन देंगे। तो अभी 11:30 बजे गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और बाकी जिलों में जहां पर धारा 144 है वहां पर भी स्थानीय नेता कलेक्टर्स को ज्ञापन देंगे। अन्य जिले जहां पर धारा 144 नहीं लगी हुई है, वहां पर वो धरने प्रदर्शन करेंगे केंद्रीय कार्यालयों के सामने और ज्ञापन वहां पर भी दिए जाएंगे। शुक्रिया गोवर्धन। पास विपक्ष को संग्राम से आस। संसद के बाद अब सड़क की तैयारी। सड़क पर जमावड़ा पड़ जाएगा भारी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। अब विपक्ष के इन नेताओं को सुन लीजिए। अब 7.5 लाख हिंदुस्तान के गांव के अंदर जंग होगी। अब हिंदुस्तान के हर शहर और कस्बे में जंग होगी। सड़क और सदन का रिश्ता अगर नहीं बरकरार रहा ना, तो फिर संसद का क्या मायने रहा साहब? मतलब विपक्ष ने पहले से ही तय कर रखा था कि हंगामा तो करेंगे ही। चलिए अब आपको बता दें कि ये हंगामा है क्यों बर्पा। Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. हरिवंश जी के इस ऐलान के साथ ही कृषि सुधार से जुड़े 2 बिलों पर संसद की मुहर लग गई। इस बिल के पास होने के बाद सुनिए सरकार ने, विपक्ष ने और बीजेपी ने क्या कहा। उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। आज का ये कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का अपमान है। देश के किसान, खेत मजदूर, दुकानदार, मंडी मजदूर, उनकी रोजी और रोटी 62 करोड़ लोगों की रोजी और रोटी पर आक्रमण किया है। अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आजादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। चलिए अब आपको उस बिल का नाम बताते हैं जिसको लेकर इतना कोहराम मचा हुआ है। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, जबकि दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। अब ये दोनों बिल राज्यसभा से पास हो गए। बिल ध्वनि मत से पास हुए। विपक्ष के हंगामे के बीच उच्च सदन से बिल पास हुए हैं। दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बाद से ही विपक्ष को इसमें एक मौका दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था। किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। 250 किसान संगठन आंदोलित हैं। 62 करोड़ खेत मजदूर SC-BC के हमारे भाई आंदोलित हैं और सरकार जिद कर रही है। मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है
और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। जो ये नई आजादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है। वक्त के साथ बदलाव आवश्यक है। बिल को लेकर विपक्ष कह रहा है कि जहर है, वहीं सरकार कह रही है अमृत है। हालांकि कुछ आशंकाएं हैं जिनका जवाब इस बिल के जमीन पर उतरने के बाद ही मिलेगा। लेकिन सरकार अगर सच में किसानों का कल्याण चाहती है तो उसे एमएसपी से कम पर की गई खरीदारी को दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए, क्योंकि तभी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।